यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूसी सैनिक लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिकी कंपनी की तरफ से जारी सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि रूस के सैन्य काफिले में से सैनिकों को आसपास के इलाकों में तैनात किया जा रहा है ताकि एक बार फिर से कीव पर कब्जे की कवायद शुरू किया जा सके। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से कीव की आधी से ज्यादा आबादी ने अपना घर छोड़ दिया है। देखिए बीबीसी संवाददाता जेरेमी बोवेन की रिपोर्ट। जब आपकी दुनिया उलट पुलट हो रही हो तो दुख, असमंजस और जुदाई के साथ साथ जिंदा बच निकलने की खुशी भी होती है। पिछले कुछ दिनों से कीव के बाहर के गांवों में चल रही लड़ाई की वजह से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। जंग के ये लम्हे उन्हें ताउम्र याद रहेंगे। क्या आपने रूसी सैनिकों को देखा? वो कैसे थे? क्या उन्होंने आपसे बात की? नहीं, वो बिल्कुल चुप थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं। वो चुप थे, बिल्कुल किसी पत्थर की तरह। शारीरिक चोट पर तो डॉक्टर मरहम लगा देंगे। कीव के अस्पताल आने वाले लोगों के इलाज के लिए तैयार हैं। पर आप उनसे क्या कहेंगे जो अपना सब कुछ खो चुके हैं और उन्हें अब घर के सुकून की तलाश है। ये मिनी बस चिल्ड्रन होम की है। ये स्पेशल नीड बच्चे हैं और इनकी देखभाल करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने हमले की शुरुआत से इन्हें संभाल रखा है। जो बचकर निकल रहा है, पुलिस उनका वीडियो बना रही है। फिर उनके बैग्स चेक होते हैं। रूसी जासूसों के दाखिल होने का खतरा बहुत ज्यादा है। यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन मन में सवाल कई हैं। रूसी सैनिक आगे क्या करेंगे और साथ ही फिलहाल क्या कर रहे हैं? पुलिस के कमांडर ने कहा कि उनके पास कई फोन कॉल आए जिनमें नागरिक अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ हथियारों, चोट और हत्या तक की शिकायतें आ रही हैं। जो गुम हो गए उन्हें ढूंढने की अपील की जा रही है। एक दूसरे क्रॉसिंग पॉइंट पर सैकड़ों लोग जंग प्रभावित इलाके से बाहर आ रहे हैं और इनमें वो पादरी भी शामिल हैं जिसने उन्हें रूसी सेना से बचाया। वो जो कर रहे हैं वो किसी भी तरह से भगवान से ताल्लुक नहीं रखता। यूक्रेन पर हमला करने का कोई कारण नहीं था। हमने किसी पर हमला नहीं किया। हमने बस एक अलग भविष्य का सपना देखा। हमें बस लोकतंत्र चाहिए। तो अगर रूस को फिर से सोवियत संघ चाहिए तो ऊपर वाला उनकी मदद करे, पर हम उनसे ये सब अपनी सीमा के अंदर करने को कहेंगे। कीव के करीब 17 किलोमीटर पूर्व रूसी सेना सामरिक गलती दोहराए जा रही है। दिन के उजाले में आगे बढ़ते हुए टैंकों को बड़ी आसानी से निशाना बनाया जाता है, पर यूक्रेन की सैन्य ताकत रूस से बहुत कम है। कीव के मुख्य केंद्रों पर यूक्रेन के सैनिक इंतजार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि रूसी सैनिक फिर से एकजुट होकर हमले की तैयारी कर रहे हैं। पेट्रोल बमों के साथ साथ उनके पास नेटो के भेजे हुए हजारों आधुनिक एंटी टैंक हथियार हैं जो आने वाले खतरों से लड़ने में मददगार साबित होंगे। और आगे बढ़ती रूसी सेना का डर यूक्रेन के लोगों के साथ साथ अनाज पैदा करने वाली कंपनियों को भी सता रहा है। यूक्रेन के सबसे बड़े फूड प्रोड्यूसर्स में से एक MHP ने कहा है कि अगर रूसी सेना यूक्रेन में और आगे बढ़ती है तो वो इस साल गेहूं नहीं बो पाएंगे। कंपनी के चेयरमैन जॉन रिच ने कहा है कि इससे यूक्रेन में खाने की पैदावार, उसके लोगों और ग्लोबल सप्लाई चेन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। MHP यूक्रेन की सेना की सबसे बड़ी सप्लायर है और जब से रूस का हमला शुरू हुआ है वो उन समुदायों को खाना पहुंचा रही है जो जंग की वजह से अलग थलग पड़ गए हैं।